हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है सिविक्स का। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे देश में पाई जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ ने बहुत ही कम कपड़े हैं। कोई चल नहीं सकता, कोई व्हीलचेयर पे है, कोई कोई अंधा है, कोई लट्ठी के सहारे चल रहा है। तो इसी तरह हमारे देश में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले डिफरेंस एंड प्रीजस्टिस के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो आपको सिविल एग्ज़ाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफरेंस एंड प्रीजस्टिस। तो यहाँ पे डिफरेंस हम पे हाथ होता कहाँ है और क्या क्या होता है। वो होता है हमारे रहने के तरीके में, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो गेम हम खेलते हैं और तरह तरह के फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं। इन सभी में बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं। तो पूरे दुनिया भर में 8 मेजर रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, और वो सभी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। हमारे इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जो लोगों के मदर टंग है, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और सबसे भी अधिक उनका ट्रेडिशनल डांस का फॉर्म है। तो जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग चीज़ पे होती है, जैसे कि हम बैकग्राउंड, हमारी सोच, मेंटेलिटी, ये सब अफेक्ट करती है हमारी सोच को और डाइवर्सिटी को। तो हम अब बात करेंगे प्रिजस्टिस के बारे में। प्रिजस्टिस के बारे में इसका मतलब है किसी भी इंसान को देखकर जज करना, नेगेटिवली जज करना है, उनको अपने आप से इन्फीरियर समझना, कम समझना, उनकी लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देना। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे लोग, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनका मजाक उड़ाते हैं। इन सब चीज़ों को बोलते हैं प्रीजस्टिस। तो ये जो प्रीजस्टिस है, हमें नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल लोग करते हैं, लोगों के रिलीजन को देखकर, उनके स्किन कलर को देखकर। जैसे कि बहुत सारे लोग काले रंग वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। इसका मतलब अपने मन में किसी भी चीज़ के बारे में आप स्टीरियोटाइप बना लेना। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह सुना होगा लोग कहते हुए, बॉयज़ डोंट क्राई, ओनली गर्ल्स क्राई, ये सारी बात। और लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती, लड़के ब्रेव होते हैं, ये सारी सब चीज़ स्टीरियोटाइप्स हैं। और भी कुछ स्टीरियोटाइप्स है, जैसे कि मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, ये सब गलत है। यू नो कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चों को। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट में दिया गया है, बॉक्स में कुछ लिस्ट दिए गए हैं। जस्ट लाइक दे आर वेल बिहेव, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप्स में आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ इमेज है स्पेशल नीड वाले बच्चों की। पहले इन सभी को डिसेबल कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें कहते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ओके, तो हम बात करेंगे हेयर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत सारे लोग प्रीजस्टिस और टाइप करके लोगों को नीचा दिखाते हैं, ये सारे काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे इन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो कुछ लोगों को हैंड पम्प यूज करने का वो नहीं है, अलाउ नहीं है, उनको वाटर से प्रिवेंट किया जाता है, वाटर से छूने नहीं देते क्योंकि गंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जो कि एकदम गलत है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ से जुड़ी एक स्टोरी दी गई है, जो वो खुद
एक एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे, वो एक महर जाति से बिलोंग करते थे, जो उस टाइम मुंबई में अनटचेबल और दलित कहा जाता था। इस वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उस समय जो ये निचले वर्ग के लोग थे, जो कास्ट रूल है हमारे इंडिया में, उनको स्टडी भी अलाउ नहीं किया जाता था, ना ही कोई रेबल के लिए ज़्यादा फैसिलिटी होती थी। तो उनके जीवन से जुड़ी एक स्टोरी दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। और आप एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इक्वलिटी के सर्च में उन्होंने बुद्धिज़्म को, अपने लाइफ को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो दलित हैं वो, उनके लिए एक शेड्यूल बना, उसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट SC। तो सर्विंग फॉर इक्वलिटी। सो जब ब्रिटिश से लड़ने की वक्त आई तो सभी लोग ने उनका मिलकर सामना किया। और जो निचले वर्ग के लोग थे, दलित एंड इवन वीमेंस, उन लोगों को भी अपने राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, इन सब के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जो पहले की जो ज़माना में था, जो सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही केवल वोट दे सकते थे, बाकी लोगों को वोट देना अलाउ नहीं था। ये बात गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने शुरू किया यूथ फ्रेंचाइजी, जिसे कहा जाता है, जिसमें 18 या 18 से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। तो हमारे देश का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें कहा गया कि ऑल इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्विटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। So thanks for watching our video, and please like and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.